जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि मैम हिंदी में पढ़ाइए। हिंदी में तो मैं अक्सर ही बोलती हूँ, क्योंकि आप देख ही रहे हो हिंदी में हमारी बातचीत होती है ना। उसके बाद भी हिंदी के कुछ शब्द ही हम यूज कर सकते हैं मैथ्स में, गणित में। बाकी क्या फर्क पड़ता है, हिंदी है कि इंग्लिश है, हमें तो सॉल्व करना है। अरे दिव्यांशी, हैंड रेस क्यों कर रहे हो आप लोग, बताइए। यस गुरदास, कुछ बोलना है आपको? नहीं बोलना है इनको। सो अगर ये रीजन है बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लास में, तो भी मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि और हिंदी में बता सकूं, वैसे मेरे से जितना होता है उतना तो बताती हूँ आपको। सो चैप्टर का आज हमारा नाम क्या है, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टॉपिक होगा आज हमारा ऑब्लिक लाइंस। एंड ऑब्लिक लाइंस के बाद आपका जो इंटरसेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो इंटरसेप्ट वाले कुछ फॉर्मूलाज के संग भी हम क्वेश्चन करेंगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है। एंड आज का डेट तो है मेरा 10 अगस्त। एंड लेक्चर नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5th है ना। यस मैम। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारा आज का ऑब्जेक्टिव यही होगा, ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन को हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक रेखा। ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लोकस मतलब क्या, जो हमने लोकस का पढ़ा था ऑलरेडी। देखते हैं यस मैम। यस देखते हैं इसको, अगर यहाँ पे जरूरी हुआ तो ही बताया जाएगा, वरना फिर इसको हम लोग स्किप करके चलेंगे इन दोनों को, एंड इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स पर आएंगे जहाँ पे हमें मेनली क्वेश्चन करना है। बहुत सारा थ्योरी करके हम करेंगे क्या ना, मेनली तो हमको क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं। देन यहाँ पे मैं एक और स्टेप ऐड कर देती हूँ, क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है। देन आपका आता है ऑब्लिक लाइन। सो ऑब्लिक लाइन है क्या, जिसको हमने अभी अभी बोला था तिर्यक रेखा। ये क्या होता है ना, या तो ये पैरेलल भी नहीं होता है और या फिर परपेंडिकुलर भी नहीं होता है। यानी कि अ स्ट्रेट लाइन विच इज नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड एन ऑब्लिक लाइन और एन इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड मतलब तो आप सबको पता है, इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव। ठीक है। तो इसको मान के चल सकते हो कि पैरेलल नहीं होता है एक्स और वाई एक्सिस के यहाँ पर। यस मैम। देन हम आते हैं कि हमारा जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ ऑब्लिक लाइंस होते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, डिफरेंट फॉर्म्स यहीं पे लिखा हुआ है, और इन सब से हम भली भांति परिचित हैं। इसमें से कुछ भी नया नहीं है हमारे लिए कि अचानक से निकल कर आ गया। ग्रेडियंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म, स्लोप का ऑलरेडी आप क्लास कर चुके हो। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू mx। ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक ऐड हो जाता है एक्स वाई पॉइंट। जिनके बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, जो अपने परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं, कृपया माइक को ऑफ कर दीजिए। The equation of a straight line passing through point x1 y1 and with slope m is given by y minus y1 is equals to m x minus x1। और इस फॉर्मूला पे बेस्ड भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। माइक यस ऑफ मैम। कीजिए प्लीज, माइक ऑफ कीजिए जिनका माइक ऑन है, वरना मैं ऑफ करूंगी अभी। सो आते हैं अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड हैविंग y इंटरसेप्ट एज c इज गिवन बाय c। यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, कांस्टेंट। एक कांस्टेंट ही तो ले लेते हैं हम लोग, जो कुछ फिक्स वैल्यू होता है। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड हैविंग y इंटरसेप्ट, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था।
तो ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। बोलने का मतलब है कि अब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये तो बोलने के लिए नहीं रहेगा ना कि अरे ये तो हमने कभी किया ही नहीं, ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोग बोलोगे ये तो कभी किया ही नहीं तो फिर पुराने स्लाइड्स में जाएंगे और प्रूफ ले आएंगे कि हम लोग कर चुके हैं। तो ऑब्लिक लाइन में अभी यस मैम। यस देखना है। 2 पॉइंट फॉर्म, आपका जब भी 2 पॉइंट फॉर्म से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आप सारी सेंटेंस पे ध्यान मत दीजिए कि वो थ्योरी क्या कह रहा है, बस अपने दिमाग में फॉर्मूला को रखिए। ये वाला फॉर्मूला जो है इसको रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, काम आता है बहुत, अगर ये फॉर्म नहीं भी याद रख पाते हो तो। इंटरसेप्ट फॉर्म, the equation of a straight line with x intercept as a and y intercept as b is called x upon a plus y upon b is equals to 1। तो ये तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस वन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है ये, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस 1/2 एंड मॉड में ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ये वाला जो है इस लाइन को आप स्किप कर सकते हैं, ये हम लोग आने वाले क्लास में ट्रायंगल के ऊपर जब पढ़ेंगे क्वेश्चन तो वहां पे काम आएगा। आप लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म के क्वेश्चन किए हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1? यस मैम। पक्का सारे लोगों ने किया है? नो मैम। अगर आप लोग किया है बोल रहे हो तो कहाँ की बात कर रहे हो, स्कूल की बात कर रहे हो या फिर हमारे क्लास की बात कर रहे हो? मैम स्कूल। लो कर लो बात। अच्छा ठीक है, चलो स्कूल में किया है, क्लास में नहीं किया है ना, यही कह रहे हो, तो ठीक है क्लास में भी कर लेंगे। मैम स्कूल में नहीं किया है। क्लास में किया है? अब आप लोगों से पूछ के मैंने जो है कर दी क्या गलती, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, मेरे को नहीं पूछना, ठीक है। चलो जैसे जैसे आएगा मैं चेक करूंगी। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने इस पे क्वेश्चन किया है कि नहीं, किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो करा दूंगी, बस इतना ही कर सकती हूँ मैं। यस तो मैम। चलो हाँ ठीक है, देखेंगे आगे, और जो इम्पोर्टेंट होगा पहले उसको करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ठीक है। तो ये क्या रहा है, हमें एक फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो हमें इस ऑब्लिक लाइन का कंसेप्ट थोड़ा तो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो इसको हम सॉल्व कैसे पढ़ेंगे करेंगे। द स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल्स टू, हमें कितना पता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे पैरेलल लाइंस की बात की जा रही है, तो मैं क्या लिख दूंगी, सिंस द लाइंस आर पैरेलल इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। माइनस ए अपॉन बी के फॉर्म में इसको हम लेंगे, ठीक। अगर लाइन दोनों पैरेलल है तो, अगर इसको ऐसे लेंगे तो इसको फर्दर सॉल्व कैसे कर देते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लाइन इज, जो हमें जिस लाइन की जरूरत है, मतलब कि जरूरी वाली जो रेखा है उसको हम लोग कैसे करेंगे, वही पीछे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या था, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये m आपका स्लोप है, स्लोप की जगह में आप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 भी लिख के कर सकते हो, बट मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि m ज्यादा आसान पड़ता है लिखने में। यस मैम। देन मैं और क्या लिख सकती हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, मैंने ऊपर ही लिखा था m इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी, सो माइनस ए अपॉन बी x माइनस x1। इसको मैंने क्या किया, इसको मैं लेके आके यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। देन इसको क्या करूंगी, मैं फर्दर सॉल्व करूंगी, अगर तो b मेरा इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, सो b y माइनस वाई वन ये हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ये कितना रह जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस एक्स वन।
देन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरा एक यहाँ से इक्वेशन बनकर आ गया। देखा जाए तो हमने इतनी मेहनत क्यों की, इतनी सारी कहानियां क्यों लिखी यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए था एक इक्वेशन। तो वो इक्वेशन मेरा यहाँ से हो गया। बाई चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आया आपको जहाँ पे बोलता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब समीकरण, इक्वेशन मतलब तो समीकरण ही होता है। तो एक समीकरण जो कि दो बिंदुओं से होके गुजर रहा है, x1 y1, और वो पैरेलल टू भी है, पैरेलल भी है, तो उस वक्त आप वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, आपको याद रहेगा तो a प्लस बी और x माइनस x1 y माइनस y1, जहां पे x1 y1 तो आपको गिवन ही होगा, है ना, और या तो a भी गिवन होगा, xy निकालना होगा, या फिर x और y भी गिवन होगा, x1 y1 भी गिवन होगा, a भी रहेगा, तो आसानी से वहां पे निकल जाएगा। a की वैल्यू निकाल के b में पुट कर देंगे। उसके लिए भी अपने को ये इक्वेशन पता होना चाहिए। यही यहाँ पे पूरा कारण था इसको बताने का। इसके लिए भी एक कारण है, इसको क्यों कराया जा रहा है, तो देखते हैं बच्चों। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। इससे पहले भी हम परपेंडिकुलर और पैरेलल का कंसेप्ट देख चुके हैं। यहाँ पे भी अगेन वही चीज हम करेंगे, परपेंडिकुलर और पैरेलल का कंसेप्ट देखेंगे। दंडवत। स्ट्रेंथ बहुत कम है आज, क्या हो गया है बच्चों को पता नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। इसको अगर मैं लिखूंगी तो अगेन उसी तरह से जैसे पीछे में लिखा था, क्या, स्लोप ऑफ लाइन एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, माइनस ए अपॉन बी मैंने पीछे लिखा था तो मैंने उसको फिर से यहाँ पे रिपीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर की जरूरत है, तो परपेंडिकुलर में ये प्लस हो जाएगा। पैरेलल में अगर माइनस था तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, प्लस ए अपॉन बी। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये ए अपॉन बी। ठीक है, और क्यों हो जाएगा, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों, कुछ बच्चे आप में से सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैम ये सब क्यों कराती रहती है, हमें इससे क्या ही मतलब है, हमें तो मेन क्वेश्चन मिल जाए, फॉर्मूला याद रहेगा तो हम आराम से कर देंगे सॉल्व। लेकिन हम आपको एनसीईआरटी तो पढ़ा नहीं रहे हैं ना, तो ये बहुत ही काम का कंसेप्ट है फाउंडेशन के लिए। आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, इस क्लास में जितना होगा हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगी, वहां पे आपको फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, वहां पे आप ऐसा नहीं पढ़ोगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल नहीं होगा। तो आज कर लेते हैं इसको थोड़ा। हमको रिक्वायर्ड लाइन अगेन क्या चाहिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। यही है मेरा रिक्वायर्ड लाइन जो हर जगह पे मुझे जरूरी पड़ रहा है। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू a अपॉन बी था ना, ये मेरा a अपॉन बी मैंने लिया था। सो जब मैं परपेंडिकुलर लाइन के लिए लूंगी तो माइनस हटाऊंगी, मैंने क्या बोला, प्लस में आएगा जो भी आएगा, तो जब माइनस हटाऊंगी तो ये मेरा रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, ये भी तो होगा। हम लोग -1/2 लिखते हैं तो इसको 2 लिखते हैं ना, जब इसको हम लोग नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो ये 2 हो जाएगा, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका रेसिप्रोकल लिखो तो आप 2/1 ही तो लिखोगे, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। होता है कि नहीं होता है, यस मैम। यस, ओके फाइन। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा जब माइनस हटेगा तो b अपॉन ए होगा। ये एक चीज मैं आपको वहां पे बताना भूल गई थी तो मैंने अभी बता दिया, जब यहाँ लिखने गई तो मुझे याद आया तो मैंने बता दिया आपको। इसी तरीके से कुछ यहाँ पे हमने कंसेप्ट लगाया है रेसिप्रोकल का।
b अपॉन a x माइनस x1। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगी, अगेन मेरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि a y माइनस y1 ये हो जाएगा, और ये आपका होगा b x माइनस x1। क्योंकि हम x वाले को हमेशा पहले लिखते हैं, x के बाद ही y आता है, तो मैंने क्या लिख देना है इधर, b x माइनस x1 एंड देन ये कितना है, माइनस ऑफ a y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। मैं a को इधर ले गई तो माइनस में आ गया, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई होप कि इक्वेशन नंबर 1 यहां से मिल गया है, जहां पे x माइनस x1 तो रहेगा ही, पहले a पहले आ गया था, यहाँ पे x माइनस x1 रहेगा मगर b पहले आ गया है, और ये माइनस में आ गया है, और ये क्या था, प्लस में था। पैरेलल और परपेंडिकुलर से आपको ये एक चीज समझ में आ गया, ठीक है, ओके Yes, फाइन। ma'am. Yes, ma'am. दिव्यांशी नहीं है क्या Yes, ma'am. दिव्यांशी है हमारे क्लास में अभी, नहीं है, दिव्यांशी अभी तो क्लास में थी शायद से, उनका मुझे बार बार मैसेज आ रहा है इसलिए मैंने पूछा। चलो ठीक है, अभी हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0.5 माइनस 7। ओके चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लास ज्वाइन, so equation of line parallel to y axis, ठीक है, पॉइंट इन्होंने दिया है 5 7, तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मैं सबसे पहले 5 7 को कुछ एक नंबर ले लूं, यानी कि a ले लेती हूं मैं 5 कॉमा माइनस 7। जब भी इन्होंने इक्वेशन बोला है तो मेरे इक्वेशन में कोई एक वैल्यू आएगी, सपोज कभी मुझे x फाइंड आउट करना, x निकालना पड़ता है, कभी y निकालना पड़ता है, कभी हम लोग क्या निकालते हैं, h निकालते हैं, कभी k निकालते हैं, इस तरह के आपने अक्सर देखे हैं ना, ऐसे वेरिएबल्स लेकर के हम लोग निकालते Yes, हैं। ma'am. तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इक्वल्स टू, मैं ले लूंगी x इज इक्वल्स टू k, ठीक है, x को मैंने अगर k ले लिया है तभी मेरा कुछ इक्वेशन वहां से निकलेगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, ये है मेरा x की वैल्यू और ये है मेरी y की वैल्यू, x y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अगर मैंने x को k ले लिया है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि k मेरा किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये मैंने कहा से बोला जो है, ये मैंने बोला इधर से, ठीक है। अगर मैंने इसको 5 बोल दिया तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको क्या लिखूंगी, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि इन्होंने मुझसे पूछा है, इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5। ओके, दैट इज, या फिर देयरफॉर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग बहुत ही गंभीर सोच में डूब गए हैं, सबके सब, मैं देख रही हूँ गहरा सन्नाटा छा गया है। पूछो भाई, किसको क्या क्या पूछना है पूछो मेरे से, मैं अवेलेबल हूँ इधर, पूछिए, कुछ पूछना है आप लोगों को। No, ma'am. No, ma'am. किसी ने पूछा No, नहीं मेरे से ma'am. कि माइनस 7 का क्या हुआ, किसी को परवाह नहीं है क्या उसकी, वो बेचारा भी तो है -7। अच्छा बच्चों, मैं ही पूछती हूँ, प्लीज बता दो, मुझे ही नहीं आता, -7 क्या हुआ यहाँ पे, -7 का क्या हुआ, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गया -7। बच्चों -7 कहाँ गया, साक्षिता, साक्षिता अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज।
साक्षिता, यस, आप क्लास में हो ना? यस मैम। ओके, तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कीजिए आप अभी। इस क्वेश्चन का साक्षिता से स्पेशली पूछ रही हूँ। -7 कहाँ गया? मैम इस क्वेश्चन में -7 की जरूरत नहीं है। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है चलिए। और किन्हीं ने मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में भी बोला था y के पास -7 नहीं चाहिए। ओके फाइन, क्योंकि वो y एक्सिस में चला गया। तो आप लोग अनम्यूट करके बोल तो सकते हो कि मैम y एक्सिस में गया तो 0 हो गया। ठीक है फाइन, चलिए मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी, शायद आप लोग बोलना नहीं चाहते हो कि बस मैं सॉल्व करती जाऊं, आप लोग क्लास देखते जाओ, उसी तरह करूंगी। चलो, find the equation of the line passing through point 34 and having a slope 4/5. So again मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, फॉर्मूला लगा सकती हूँ अपना। So equation of line passing through, जब भी इसने पॉइंट की बात की है तो मेरे किसकी बात कर रहा है, ये x1, y1 की बात कर रहा है। जब भी ये पॉइंट की बात कर रहा है तो, एंड स्लोप की बात कर रहा है, स्लोप m is given by y minus y1 है ये, लेकिन यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या दे दी है इसने, 4/5। ठीक है, स्लोप तो मेरा 4/5 है। तो मैं अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला रखूं तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, यही हो जाता है मेरा इक्वेशन। सो y माइनस y1 कितना है मेरा भाई, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। तो y1 है मेरा 4 विच इज इक्वल्स टू m है मेरा 4/5 और x माइनस x1 यानी कि मेरा 3 हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूंगी तो 5y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 12। इसको अरेंज करूंगी अगर मैं, 4x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाता है बच्चों, इक्वेशन 1 हो जाता है। सो मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जो हमें रिक्वायर्ड है, जिसकी हमें जरूरत है, वो वाली इक्वेशन कौन सी है अपनी, 4x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, समीकरण, जिस समीकरण की जरूरत। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपके बुक में ये सारे टाइप के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक जो आप लोग पढ़ते हो? यस मैम। मैम थोड़े से। यस मैम। हाँ, थोड़े से क्या? मैम है ये बुक में। अच्छा, इस टाइप के है कि एग्जैक्टली यही वाले भी हैं? मैम इस टाइप के हैं। ओके फाइन, इस चलिए टाइप के। ठीक है, चलिए ठीक है, तभी आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, बोल रहे हैं हाँ मैम ये क्या करा रही है, हम तो इसमें एक्सपर्ट हैं। ठीक है चलो, बट ये जरूरी है तो मैं इसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकती। गिवन एक्स इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट 4 and 5 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये दो इंटरसेप्ट को लेके करना है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो गया है, ए ले लेते हैं इज इक्वल्स टू 4 एंड y इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस एक नाम देना है, तो मैं b ले लेती हूँ इज इक्वल्स टू 5। इसको a ले लो, इसको b ले लो, अपना काम बन जाएगा। a और b इज इक्वल्स टू 5 अगर है मेरा, देन फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वर्ड को याद कर लो आप लोग, मतलब ये जरूरत होता है, मगर हिंदी में एग्जैक्ट इसका शब्द मैं नहीं बता सकती, उस शब्द को लगा लगा कर सारी इक्वेशन लिख देना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड लाइन इज, क्या होता है हमारा, x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मूला जो है अपना, देयरफॉर एक्स अपॉन, अपना माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, मेरी ही आवाज मुझे ही लौट करके आ रही है बार बार। एक्स अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, और इसने हमसे पूछा क्या था, कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछा था। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन निकाल करके दे देना। क्या होगा वो इक्वेशन, 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, है ना। 5 4 जा 20 होता है, 5x प्लस 4y, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसका आपने एलसीएम लिया था, तो एलसीएम उसको वहां लेकर गए, फिर यहाँ लेकर आए तो -20 हो गया। अगर कोई बच्चा चाहता है कि ये स्टेप कैसे आया मैं बताऊं तो मैं बताऊंगी, एल्स ये तो हम सबको पता है कि ये एलसीएम लिया गया है। यस मैम। यस। ठीक है, आप लोग समझ गए, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the equation of a line passing through point -3, 2 and parallel to line this. Okay. So again मैं equation of a line क्या लिख दूंगी आपका, P -3, 2 अगर ये कह रहा है मुझसे, तो क्या कह रहा है ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा x1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा y1, यानी कि मेरा हो गया है x1, y1। एंड लाइन की बात ये अगर कर रहा है 4x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके फाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इसने पूछा है, इसको कैसे मैं लेकर के करूंगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बोला है या फिर ओनली लाइन, ओके इसने एक्सिस दिया ही नहीं है हमें। सो 4x माइनस 3y माइनस 7, ठीक है। पिछले वाले में मुझे कितना मिला था, a और b, यहाँ पे कितना मिला था 4 और 5 मिला था। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी देखते हैं, कुछ तो अपने को मिलेगा ही। कोई भी बच्चा बताएगा इसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी आइडिया है आप लोगों को। पैरेलल वाला आपने पीछे पढ़ा था ना, इक्वेशन पढ़ा था, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी तो हम इसे अप्लाई करेंगे। तो यस तो ए मेरा, माइक को प्लीज ऑफ रखिए, ठीक है, कृपया अनुरोध करती हूँ मैं आपसे। ये ए और बी को क्या लोगे आप यहाँ पे, ए और बी भी तो कुछ है, एनी आइडिया एनीवन। कोई भी आइडिया, ए और बी को क्या लेंगे हम, x1 y1 तो है अपने पास और xy है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो निकल जाएगा। बट हाँ बोलिए ना, ए क्या लूंगी, मैम 4 ओके, और बी मैम 4 3 मैम -3। ओके, बी आप कोई -3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, और ए और बी आपने वैसे निकाला कहाँ से, ए 4 और बी -3। मैम बी होगा। बी कितना होगा, मैम 3। ठीक है बच्चों, मेरे लिए बहुत जरूरी है आप लोगों से पूछना, इसके बजाय कि मैं बस क्वेश्चन कराती जाऊं, मुझे आपसे पूछना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि हर क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ भी रहा है या नहीं। तो B3 ले रहे हो आप, ठीक है चलो B3। वैसे ये A4 और B3 आया कहाँ से, ये भी तो जानना है अपने को। यस मैम। किधर से आया बच्चों, मैम जो ऊपर 4x माइनस वी वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है ना, इसलिए यहाँ से आप लोगों ने A ले लिया और B ले लिया और 7 को क्या किया, भगा दिया, जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
ऐसा किया आपने? मैम 7 3 होगा। 7 कांस्टेंट हो गया तो 0 हो गया। चलो ठीक है, A 4 और B को 3 रख के सॉल्व करना चाहते हो? मगर ये तो एक्स वाई है ना, ये तो एक्स वाई है, तो हम लोग इसको 4 और 3 रख के कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आपने इसको अचानक से ए और बी कैसे ले लिया? स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी B is equal to इज इक्वल टू 1। 1. प्लीज माइक को म्यूट रखिए ना, मेरी आवाज मेरे पास ही वापस आ रही है। जब हमने ये पढ़ा था तो हमें क्या पता है कि x अपॉन 4 हो जाता है, ठीक है, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। यहीं से आपने निकाल करके मुझे ये भी बोला है ना? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आ रही है। आपने मैम यहीं आ से रही है निकाल आपकी के आवाज। ये भी बोला था मुझे, राइट? ए और बी वहीं से बोला था। यस मैम। यस मैम। अगर हम पीछे भी जाते हैं, क्वेश्चन से पहले हमने क्या किया था? पैरेलल वाला यही तो हमने देखा था, माइनस ए अपॉन बी। तो जब हम माइनस ए अपॉन बी रखते हैं तो ये हमारा स्लोप था, यहाँ से ये निकल के आया था। चलो वेरी गुड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले से आपने निकाल करके बोला है। चलो ठीक है बच्चों, आपका कंसेप्ट तो क्लियर है। आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी कि आपको इतना तो पता चल गया। बट एक और चीज बोलने वाली क्या है कि बी यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं रहेगा, माइनस रहेगा, तो ये वाला यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, -3। ए की जगह पे अब मैं अगर 4 रखूं और x1 कितना है? -3, यानी कि +3 हो जाएगा ये, और माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। y कितना है मेरा? कुछ भी नहीं है, -y1 कितना है? 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4 3 12 माइनस 3y, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? +6 इज इक्वल्स टू 0। प्लस सो ये कितना हो जाएगा मेरा? 4x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन is 4x minus 3y plus 18 is equals to 0। ठीक है, तो सब समझ गए? जब भी ऐसा इक्वेशन आएगा उसमें a जो हमारा होगा वो x का कोऑर्डिनेट होगा, मतलब x के पास जो होगा वो a होगा, कोएफिशिएंट बोल सकते हो। y का कोएफिशिएंट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आराम से। सॉल्यूशन, लाइन दिया है हमें 8x प्लस 3y माइनस 15 प्लस लैम्डा, इसको पढ़ते हैं। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा, लैम्डा 3x माइनस 8y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एंड ये अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हमें क्या निकालने को बोल रहा है? जो है लैम्डा निकालने को बोल रहा है। यस, सो यहाँ पे अगेन मुझे पॉइंट्स अगर लिखने हैं तो x1 कॉमा y1 में क्या लिख दूंगी? x1 कॉमा y1 मेरे पास कुछ बचेगा? ये तो मेरा a भी यहाँ से मिल जाएगा ना मुझे, तो कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए, x आपका 8 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है, प्लस y 3 माइनस 8 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और हमको लैम्डा निकालना है,
प्लस लैम्डा इन्होंने जब दे दिया है मुझे, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती 8 + 3 लैम्डा। जब ये देखो लैम्डा को जब 3 के संग लिखोगे ब्रैकेट ओपन करके, तो एक्स एक्स वाले के संग ही आ जाएगा ना। तो 8 भी एक्स वाला है, वाई लैम्डा भी एक्स वाला है, तो मैं यहाँ से अगर एक्स कॉमन लूंगी तो 8 + 3 लैम्डा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे वाई वाला जो है, तो वाई कॉमन लूंगी तो 3 - 8 लैम्डा हो जाएगा, प्लस 2 लैम्डा - 15। समझे आप लोग ये स्टेप कहाँ से आया सारे लोग? कोई नहीं समझा है तो मैं आपको डिटेल में करके बताऊंगी। मैम रिपीट करना है एक बार। ठीक है चलो, मैं समझ गई, नहीं समझे मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ कैसे आया ये स्टेप। देखो बच्चों, आप अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? ये जो लैम्डा आपको दिया हुआ है, ये जो लैम्डा दिया है, इसको सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि गुणा करोगे। Yes, ma'am. ठीक है, जब इतना कर लोगे तभी ना आगे बढ़ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। ये मेरा 8x तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 3y भी ऐसे ही रहेगा, -15 भी ऐसे रहेगा, प्लस लैम्डा यहाँ पे जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू 3x माइनस लैम्डा इंटू 8y, देन प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। सारे बच्चे समझ गए ये वाला? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके, अब Yes, देखो, यस अब देखो कि ये जो मेरा x है, ये x है, उसको एक संग ले आएंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला x इसके संग आ जाएगा, ये जो y है ये वाला इस y के संग चला जाएगा, और जो 15 है वो कहाँ चला जाएगा? लैम्डा के संग चला जाएगा। हो गई ना? यही तो अपने को करना था, ये सबको आपस में एक दूसरे के संग मिला देना है। तो जब इन सबको एक दूसरे के संग आप लिखोगे तो ये भी x ये भी x, तो x x मेरा कॉमन यानी कि बाहर आ जाएगा, है ना? ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, आपके पास भी एक पेंसिल है, आपकी फ्रेंड के पास भी एक पेंसिल है, तो दोनों के पास सेम पेंसिल है अप्सरा का, तो मैं अप्सरा की पेंसिल को एक जगह बाहर निकाल सकती हूँ। तो बचेगा क्या आपके पास? पेन बचेगा, रबर बचेगा, स्केल बचेगा, मगर पेंसिल तो बाहर ले लिया मैंने। तो आप पेंसिल जब बाहर ले लिया तो आपके पास स्केल, रबर, पेन जो भी उसको अंदर लिख देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी? 8 + 3 लैम्डा, क्योंकि इसका भी x बाहर चला गया है। अब x और x वाले पे फोकस करते हैं, देन y को y वाले के संग फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, प्लस y बाहर जब मैं निकालूंगी तो क्या बचेगा मेरे पास? 3 - 8 3 लैम्डा - 8 lambda. प्लस 2 लैम्डा -15। यही इक्वेशन को मैंने क्या किया था? डायरेक्ट लिख दिया था, समझाने के बजाय। मुझे लगा आप लोग समझ जाओगे, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होता है। सो अभी हमने अच्छे से देख लिया ये आया कहाँ से। फिर से इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या बोलूंगी कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो मैं लिखूंगी सिंस द गिवन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या लिखूंगी मैं? स्लोप इसका क्या हो जाएगा? 0। स्लोप तो 0 हो गया। अगर स्लोप 0 हो गया तो मैं इसको लिख सकती हूँ -8 + 3 लैम्डा अपॉन 3 - 8 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे क्या मैम अब ये कहाँ से आप लेकर आ गई हैं? तो बेटा हम लोग लिखते थे ना -a/b, बस वही है और कुछ नहीं। यस ठीक है, मैम। तो ये b, ये a, इसको माइनस में लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया मैंने। इसको अगर मैंने सॉल्व करना है तो यहाँ पे मैं लाइन खींच के सॉल्व कर देती हूँ। सॉल्व कैसे करूंगी इसको मैं? ये मेरा हो जाएगा कितना? 8 + 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो ये भी पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो फिर मेरे पास कितना बचेगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 8 11.
8/3, नॉट 8, -8/3। 8 को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू इन्होंने मुझसे पूछी थी, तो मेरे को लैम्डा क्या मिल गया है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा इज -8/3। ठीक है, ये भी अपने को क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपको दे रहा है, मगर करना तो हर जगह पे एक ही चीज है। इसीलिए अब अगर आपको पता ही नहीं होता कि -a/b क्या है, कहां से आया, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ये नहीं कराया होता, ये वाला चीज, तो आपको क्या कभी पता चलता कि -a/b कहां से आया है, चाहे b/a कहां से आया है, नहीं पता चलता। इसीलिए ये जरूरी था, जो भी यहाँ पे हम लोग करवाते हैं आपको, वो बहुत जरूरी होता है आगे क्वेश्चन करने के लिए। परपेंडिकुलर वाला भी है, हमने पैरेलल वाले क्वेश्चंस देखे, परपेंडिकुलर वाले भी देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। क्विज में आते हैं जरा, तो क्विज में क्या दिया है, fix up your own coordinate system on a graph paper and locate the following points on the sheet। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ग्राफ पेपर तो लेके नहीं आ सकती, बट हाँ मैं आपके लिए जो है एक यहाँ पे लाइन खींच सकती हूँ, और लाइन खींच करके आपसे पूछ सकती हूँ कि बेटा कहाँ कहाँ पे पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाओगे, वो आप लोग मुझे बता सकते हो। यस मैम। ठीक है, और अगर हमारे पास सारे क्वेश्चन करके टाइम बचेगा, तो मैं एक और चीज आपको यहाँ पे करवा दूंगी, जो कि बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना। 10th क्लास में तो मैंने करवाया है x/a + y/b = 1, बट आपकी क्लास में शायद वो पूरा डिराइव नहीं हो पाया था, थोड़ा सा जरूरी है, देखते हैं। p-3 5, अब ये PQR बोल रहा है, हमें क्या मतलब है, यहाँ पे ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो कोई मुझे बोल देना गलत है। मैम हम्म, मैम फिर ये PQR का क्या होगा इसमें? क्या PQR? मैम जैसे हम -3 और 5 को x और y मान लेंगे, तो जो P बच जाएगा उसको क्या फिर? ये कौन सा सवाल है, अरे भाई जब आप यहाँ पे ग्राफ में दिखाते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सपोज पहला वाला आपका मैं क्वेश्चन लेती हूँ, -3 अगर मैंने x पे लिया है, देखो माइनस तो इधर आएगा ना, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो -3 बोले तो मैंने यहाँ पे ले लिया -3 आपका, और 5 बोल रहा है, 5 मतलब आपका y एक्सिस पे कहीं पे आएगा, मतलब सपोज 1 2 3 4 5 यहाँ पे कहीं पे आ गया, तो मैं इस लाइन को मिलाऊंगी ना आपस में, मिलाऊंगी कि नहीं मिलाऊंगी? यस मैम। यस मैम। जब इसको मैं मिलाऊंगी तो इस बिंदु का कोई नाम देते हैं हम लोग, ए देते हैं, Yes, बी देते हैं, तो मैं क्या दे दूंगी, p-3 5, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नहीं मुझे बोला था, तो p जाएगा कहाँ, वो तो इनके साथ साथ ही रहेगा। यस मैम। यस मैम। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4, ठीक है। अचानक से मुझे सर्दी जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। चलो देखते हैं, क्यू वाले को देखते हैं अभी। सो क्यू वाला है 0 -8, 0 -8 मतलब 0 तो मेरा ओरिजिन पे ही रहेगा, और -8 कहाँ जाएगा बच्चों, मैम वाई डैश। वाई डैश। हाँ ठीक है, y एक्सिस पे जाएगा, बट y एक्सिस पे हमारे पास जगह ही नहीं था, तो चलो यहाँ से मैं से -8 लिख देती हूँ, आप लोग तो समझदार ही हो, तो ये ओरिजिन पे एंड -8 वहां पे जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, 4 0, यानी कि 4 आपका यहाँ पे जाएगा और 0 यहाँ पे रहेगा आपका ओरिजिन पे ही। तो अब मुझे बताओ
कि आप ओरिजिन से लेके 4 तक में लाइन कैसे बनाओगे, मतलब ये पॉइंट कैसे दिखाओगे। मैम क्यू वाले में -8 पे लिख देंगे क्यू। -8 पे आप लिख दोगे क्यू, ओके, क्यू लिख दोगे 0, -8। तो ये 0 से -8 तक कोई लाइन नहीं खींचोगे, मतलब बोल रहे हो ना, बस लिख दोगे सिंपली। यस मैम। यस मैम। और ये जब आपका 0 to 4 होगा, मतलब 4 to 0 आई मीन, तो ये क्या कर दोगे आप, 4 कर दोगे और 0 कर दोगे, ठीक है, ये बोल रहे हो। और जब ये 8 तक जाएगा तो ये वाली लाइन को शेड कर दोगे। आप ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करोगे, राइट, जब करोगे तो। मैम 0 से लेके मैम। -8 तक एक ड्रॉ कर देंगे लाइन। 0 से लेके कहाँ तक, -8। -8 तक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप, ओके, ठीक है। कैसे करोगे वैसे, मैम वाई डैश के ऊपर, मैम वाई डैश एक्सिस पे। ओके चलो मैं आपको करके बताती हूँ। ये वैसे क्विज है तो मेरा काम है आपसे पूछना, मेरा आइडिया लेना कि आप करोगे कैसे। तो वाई डैश के ऊपर अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो, तो जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ किया है, तो कहीं पे तो इसका पॉइंट मिल रहा है, इनका पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, कौन से वाले पॉइंट के सामने मिलेगा। मैं -8 पे लगाओ, ठीक है। -8। तो यहाँ पे जो मैंने क्यू लिखा है वहीं पे मिलेगा, राइट, यहीं पे मिलेगा ना। यस मैम। मैम। ठीक है, चलिए, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। 4 वाले का भी उसी तरह यहाँ पे मिलेगा लाइन, 4 0 पे, तो x4 और y0, तो इसका भी लाइन यहाँ पे मिलेगा। मैंने ऐसे मतलब आपको लाइन खींच कर बता दिया है। कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में अब। नो मैम। मैम। ओके फाइन, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बोल रहा है द पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट्स 3 4 एंड 4 3 आर एट सेम पोजिशन ऑफ द प्लेन। तो उसके लिए फिर से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, XY प्लेन बनाना पड़ेगा। ये x डैश, ये x और ये y एंड अगेन ये आपका हो जाएगा क्या, y डैश। और ये 0 3 4 यानी कि x पे आपका 3 सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -1 -5, 1 2 3 4 5 6। सो इन्होंने बोला है 3 यानी कि मेरा x पे 3, 1 2 3 4, यहाँ पे 4, मतलब यहाँ पे मेरा कहीं पे लाइन मीट होगा, और ये मेरा होगा 3, 4, देन 4, 3 इन्होंने बोला है, तो 1 2 3 4, ये 4 और ये हो गया मेरा 3। यस मैम। ये इन्होंने जो हमें बोला था वो तो हमने कर दिया, बट क्या ये जो बोल रहे हैं आर एट सेम पोजीशन ऑफ द प्लेन, तो क्या ये सेम पोजीशन में है प्लेन के, सेम पोजीशन मतलब No, एक ही जगह पर है। नो मैम। यस, मैम। एक्स वाई में सबसे पहले तो आपका 3 4 आ गया, ठीक है, और दूसरी बार जब हम एक्स वाई लिखेंगे तो आपका आ गया 4 3, मतलब जब आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो मतलब प्लेन भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। आई मीन पॉइंट चेंज होगा, नॉट प्लेन, प्लेन तो सेम ही रहेगा, पॉइंट आपका चेंज हो रहा है, मतलब कि इन्होंने जो बोला है ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स है। हमने यहाँ पे बना करके प्रूफ देख लिया है। यस मैम। इसमें भी Yes, कुछ ma'am. बच्चों ने मुझे इसमें भी कुछ बच्चों ने मुझे ट्रू बोला था, हाँ Yes, मैम ma'am. सही है एकदम ट्रू है। तभी मैंने आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए आपसे पूछा, आप लोगों ने फॉल्स बोला, दैट्स ओके, ठीक। ये इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स जो होता है वो आपके क्विज रिलेटेड क्वेश्चंस में ही आता है। अब अगर मैं होमवर्क की बात करूं
तो अगेन आपको कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने को दिए गए हैं, -1 2, -4 2, 4 2 एंड 0 2, वो आप लोग आराम से कर लोगे। व्हाट कैन यू से अबाउट द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट्स। अब ये जरा आप सोचना कि आप इसके बारे में क्या बोलोगे। इसने एक लाइन और जोड़ दिया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट्स। क्या बोल सकते हो इन सब की पोजीशन, इन सब की जगह के बारे में। सारे बिंदुओं के जगह के बारे में या फिर जगह के ऊपर टिप्पणी करना है आपको। ठीक है, ये मैंने आपको हिंदी अभी मिक्स करके दे दिया है, क्योंकि रह रह के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बच्चे जो मुझे पर्सनली भी मैसेज करते थे कि मैम हिंदी में पढ़ाइए, शायद उन्होंने क्लास छोड़ दिया है, मैं अब उनको देख नहीं पा रही हूँ हमारे क्लास में। तो हिंदी में तो पढ़ा ही रही हूँ मैं, जितना होता है उतना तो हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर ही रही हूँ। व्हाट कैन यू से अबाउट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। अच्छा, ये भी आपकी पोजीशन है। अब आप लोग सोचोगे ग्राफ बनाना तो आता है, क्यों हमें ऐसे सारे क्वेश्चन उठा के मैम ने दे दिया होमवर्क में। आपको तंग करने के लिए नहीं दिया है, आप आराम से इसको बनाना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बना रहे हो, मुझे चाहिए कि आप इन सब की पोजीशन के बारे में क्या बता सकते हो। तो इन सब के अगेन जगह के बारे में बताना कि बता क्या सकते हो। What can you say about the position of the points 1 and 8? Okay, fine. इन सारे पॉइंट्स की पोजीशन के बारे में क्या बोलोगे। ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, 3 क्वेश्चन जरा आराम से करना आप, ठीक है। मेनली मुझे आपसे एक लाइन का आंसर चाहिए, मतलब एक वाक्य में मुझे अपना आप उत्तर दे देना। मैं नेक्स्ट क्लास में बस पूछूंगी आपसे कि बेटा आपने होमवर्क किया होगा तो उसमें आपको समझ में आया कि आप उन पॉइंट्स के बारे में क्या बोल सकते हो। बस मुझे आप बोल के बता देना, हाँ मैम मैं ये बोल सकता हूँ, मैं समझ जाऊंगी कि आपने कर लिया है, और मुझे कोई प्रूफ नहीं देखना है। ठीक है बच्चों, करोगे ना जरूर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जरूर, ओके फाइन। ओके, उनका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले समय में, इसीलिए। तो इट इज कंक्लूडेड दैट, मतलब हम लोग आज इनसे कंक्लूजन क्या निकला हमारा, हम लोग बोल सकते हैं कि हमने किसके बारे में पढ़ा, जो है ऑब्लिक लाइन के बारे में, यानी कि तिर्यक रेखा जिसमें हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों आ जाता है कंसेप्ट। ठीक है, यस मैम। पैरेलल प्लस परपेंडिकुलर का हमने क्या देखा, फॉर्मूला भी देखा, और उन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये हमने आज की क्लास में कर लिया है। अब अगले क्लास में हम क्या देखेंगे, अगले क्लास में आप जो ट्रायंगल बेस्ड वर्टिसेस मिड पॉइंट थ्योरम कुछ कुछ ऐसे हैं आपके, तो मोस्टली वो थोड़ा ज्योमेट्रिकल पोर्शन होगा, मगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आएगा वो आपका। ठीक है, तो अगले क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज मिस मत करना। ओके, एंड क्वेश्चंस बहुत इजी वाले अगले क्लास में नहीं होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन का ही क्लास होगा पूरा का पूरा। Yes, ma'am. सो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके फाइन, प्लीज अपना अटेंडेंस मेंटेन कीजिए सभी लोग। ठीक है, बहुत ही कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन अटेंडेंस, क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कोई भी दिक्कत होती है तो मुझसे या अरविंद सर से या फिर कोमल मैम से, अरविंद सर नहीं तो कोमल मैम है, आप कोमल मैम से भी बोल सकते हो। अगर किसी भी तरह के इश्यू है, मेरे से भी है, बाय चांस मेरे से नहीं बोल पा रहे हो तो कोमल मैम से बात कर लो, कुछ होगा तो वो मुझे बता देंगी। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. ओके एवरीवन, प्लीज आराम कीजिए, आप लोग खाना खाइए, डिनर कीजिए। गुड नाइट, बाय बाय। Good night, ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am. गुड नाइट बच्चों, Bye, ma'am. बाय बाय।